किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए, मतलब एक निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। तो जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का क्या है, 9/16 है। तो कह रहा दर तथा समय के संख्यात्मक मान, देखो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। दर तथा समय के संख्यात्मक मान का मतलब समान का मतलब क्या है कि अगर दर 5% है तो समय 5 वर्ष होगा, दर अगर 10% है तो समय 10 वर्ष होगा, दर अगर 2% है तो समय 2 वर्ष होगा, था ना, ये होता संख्यात्मक मान। तो इस क्वेश्चन को जो एक ही लाइन में आप कैसे खत्म करोगे, तो जो यहाँ पे होगा ना दिया हुआ कि साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, तो आप इसी 9/16 को लिखोगे और इसमें 100 की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, 100 की क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और इसको लगा दोगे अंडर रूट। बस इसको सॉल्व करना, जो भी आएगा सॉल्व करके वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो अंडर रूट इसका 3 का खत्म। 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का, तो 16 का अंडर रूट भी खत्म। और 10 किसका 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो 100 का अंडर रूट भी खत्म। अब आप इसको भाग दोगे तो 2 से दोगे, 2 पंजे 10, इसमें जाएगा 5 बार और इसमें जाएगा 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 5 तिया 15/2। और 2 का भाग आप 15 में दोगे तो आप 15.5 लिख सकते, 15.5 लिखो, चाहो लिखो आप लोग 7 सही 1/2, है ना, आप लिखो 7.5 लिखो, चाहे 15, चाहे आप 7.5 लिखो, चाहे 7.5 लिखो, तो 7.5 का आपका आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं 7 सही 1/2%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। एक क्वेश्चन और देखो जरा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी टाइप का, देखो क्या कह रहा यदि किसी निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान समान हो तो यहाँ पे समय ज्ञात कीजिए। तो समय ज्ञात कीजिए, तो हमारा क्या है 4/25, 4/25 है, तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई करनी है, अंडर रूट लगेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4%। तो समय पूछ रहा है, तो ये 4% होगा, 4 वर्ष हो जाएगा, तो 4 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आप सी आंसर में 4 वर्ष लिखा, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके, तो इस सेम जो है 2 क्वेश्चन मैं आपको इसी टाइप के दूंगा, तो आपको करने हैं, ठीक है। और कमेंट में आप आंसर जरूर बताना कि किसका कितना आंसर आया है। अब 2 क्वेश्चन मैं और करवाऊँ, एक दूसरे टाइप के और फिर 2 क्वेश्चन उसी टाइप के आपको और करने के लिए दूंगा। तो देखो जरा अगला टाइप देखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टाइप है। देखो क्या कह रहा है, यदि किसी धनराशि के पहले 2 वर्ष, देखो पहले 2 वर्ष पर वार्षिक ब्याज की दर से आज 3% है, अगले 3 वर्ष के लिए यह दर 6% है और इसके बाद 9% है। यदि 10 वर्ष बाद 2760 रुपये साधारण ब्याज मिला हो तो मूलधन क्या होगा। देखो 10 वर्ष के बाद मिला है भाई, ये भी ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में थोड़ा दिया हुआ, अगले क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि इस टाइप का ना मिले। तो आप लोग देखना कि 10 वर्ष के बाद जो ब्याज मिला है वो कितना मिला, 2760 रुपये। तो आपने क्या करना है कि जो ये हमने क्या निकालना है, इसमें ब्याज निकालना। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, ये 2760 जितना आपको टोटल ब्याज मिलेगा, आपका टोटल जो 2760 रुपये साधारण ब्याज मिला हो उसको लिखोगे ऊपर, और अपॉन में क्या करना है आपने, देखो जरा किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 3%। तो आपको क्या करना है, 2 गुणा 3। फिर देखो अगले 3 वर्ष के लिए 6%, तो जो अगले 3 वर्ष है इसके लिए कितना 6%, तो 3 गुणा 6 और प्लस इसके बाद 9% है, यदि 10 वर्ष बाद इतना मिला हो। तो वो कह रहा भाई कि 9% है, पर ये 9% तो आएगा, पर इसके साथ मल्टीप्लाई किसकी होगी, क्योंकि ये पहला वाला तो 2 वर्ष के लिए तो 2 गुणा 3 करा, ये आपका 3 वर्ष के लिए तो 3 गुणा 6 किया, ये कितने समय के लिए, क्योंकि 9 तो चलो आ रखा, पर कितने समय के लिए, पर हम यहाँ से निकालोगे इसका। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा और ज्यादातर क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन में होगा। तो 10 वर्ष के बाद मिल रहा ना, तो कितने वर्ष बीच गए भाई, 2 वर्ष ये हो गए 2 और 3 वर्ष हो गए 5 और बचे कितने 5 वर्ष और बचे, क्योंकि 10 वर्ष के बाद हुआ तो 5 वर्ष के लिए 9% था। तो आप करोगे 5 गुणा 9 और 100 से हमेशा इसमें क्या करता है, मल्टीप्लाई करते हैं। अब सॉल्व करोगे जब इसको तो 2760 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, देखो 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 9 पंजे 45 और गुणा क्या हो जाएगा ये 100। अब इनको सबको जोड़ दो आप लोग, 2760 हमने ऊपर लिख दिया, अपन वाले को जरा ऐड कर दो जरा, है ना, 69 और इंटू क्या हो जाएगा 100। चलो काटो, कम से कम 3 से तो जाएगा ही जाएगा ये भाग, तो 3 से जाओगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इसमें जाएगा, ये कट गया आपका 40 बार, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4000 रुपये। तो 4000 रुपये इसका
आंसर हो गया। ठीक है, किसी धनराशि के पहले 4 वर्ष पर साधारण ब्याज 2% है, तो भाई 4 वर्ष पर साधारण ब्याज कितना 2%, तो 4 गुणा 2। फिर आप लोग देखो अगले 2 वर्ष के लिए 5% है, तो 2 गुणा 5। और फिर क्या है, इसके बाद अगले 2 वर्ष के लिए कितना है, अगले 2 वर्ष के लिए कितना है 6% है, तो फिर से आ गया आपका 2 गुणा 6। और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, यदि 8 वर्ष बाद 3000 रुपये साधारण ब्याज मिला हो, तो 3000 रुपये साधारण ब्याज मिला हो तो क्या पूछ रहा, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो सॉल्व करो जरा इसको, क्या आता है सॉल्व करके। ये तो हो गया आपका 3000, अपॉन में क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, है ना। तो ये हो गया आपका 10 और 8 18, 18 12 30, है ना। तो आपका ये 100 है, और अपॉन में क्या हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3000 बटे 30 गुणा 100। ये देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 ही कम 3, 100 बार कट गया। 100 और 100 के मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो गया ये, ठीक है ना। 10,000 आपका आंसर हो गया। और ये देखो 10,000 आपका यहाँ पे ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो देखो सेम टाइप के आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आप इसको कर लेना। आपको जो है बिल्कुल एकदम जो हमारा, जब आप इसको करोगे तो इसको कमेंट में आप आंसर जरूर बताना। देखो ये 4 क्वेश्चन है जो आपको करना है भाई। देखो ये 4 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे। किसी निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान समान हो तो दर ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 25/49 हो जाता है तो दर तथा समय के संख्यात्मक मान समान हो तो समय ज्ञात कीजिए। किसी धन राशि के पहले 3 वर्ष के लिए, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आपको इनके आंसर मुझे बताना है, ठीक है। तो कमेंट में इनका आंसर जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।